जहाँ जहाँ पर चीज़ें हैं ऑक्यूपाई कर लीजिए, हमें ऑक्यूपाई ही तो करना है। पीला पंजा हमारे पे चलाने कौन आ जाएगा? लोगों पे तो हम चला सकते हैं, पर हम पे कौन चलाएगा? भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको रूल्स बनाने चाहिए ताकि लोग उनको फॉलो करें कि वो किस तरीके से रूल्स बना रहे हैं, हम भी वही रूल्स को फॉलो करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के लिए रूल बना दिया, खुद फॉलो नहीं करने। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर कोई भी रूल्स को तोड़ता हुआ नजर आता है, अपना पीला पंजा उठाती है, 2 मिनट में पहुंच जाती है पीला पंजा चलाने के लिए। अब क्या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद के ही चीज़ों पर पीला पंजा चलाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं इस समय जानीपुर में मौजूद हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर अब गलतियाँ सुनते जाइएगा। पहली गलती, एक नाले को इंक्रोच किया गया। दूसरी गलती कि यहाँ पर ये जो बिल्कुल सामने आप हरी बिल्डिंग देख रहे हैं, स्टेट मोटर गैरेज की बिल्डिंग है, यानी कि यहाँ से जो उन्होंने वेंटिलेशन के लिए जगह 2.5 फुट छोड़ी है, उतनी ही छोड़नी चाहिए थी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं जो बन रहा है, ये एक रेस्ट रूम, वॉशरूम, बाथरूम बन रहा है, किसी और के लिए नहीं, बल्कि जो महिलाएं शमशान घाट की ओर से अपने घरों के लिए वापस जाने के लिए बीच में नहाती हैं, वो यहाँ पर आकर नहाएंगी। अब ध्यान देखिए कितना रखा गया है कि सामने देखिए बिल्कुल ट्रांसफार्मर है और आंधी चलती है, अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है तो ये बिल्डिंग का ढहना 100% है। आप देखिए क्या ये सही है? इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा, जम्मू परिवर्तन ने एक और खबर चलाई थी, जिस खबर में ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग में अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बीच में ही खंबे हैं, यानी कि ऐसे तारें जो काफ़ी ज़्यादा करंट दे सकती हैं, वो तारें बीच में हैं, स्ट्रीट लाइट बीच में है। पर ध्यान ना तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहले दिया, शायद ना तो सोचने की कोशिश की, बट अब सेम गलती वो यहाँ पर भी दोहरा रहे हैं। शायद अब जानकारी वो अपनी रख ले, अपना पीला पंजा खुद पे चला ले तो बढ़िया बात होगी। इसके साथ साथ में उन इंजीनियर्स को भी सलामी हम ज़रूर देंगे जो लोग ये समझते हैं कि एक रेस्ट रूम, बाथरूम जो है बिल्कुल ट्रांसफार्मर के साथ में बनाया जा सकता है। अब यहाँ के कुछ निवासी मेरे साथ में मौजूद हैं, वो आखिरकार किस तरीके से समझते हैं इन चीज़ों को। क्या, क्योंकि अभी तक आपको बता दें, ये एक्चुअली जो बाथरूम है ये पीछे बना हुआ था, जो एक वेल फर्निश्ड बाथरूम होता है वो बना हुआ था, उसको बिल्कुल तोड़ा गया है, पैसे वो ज़ाया हुए हैं। उसके बाद दोबारा जो बन रहा है वो भी पैसे ज़ाया हो रहे हैं। अब इस जो परेशानियों में ये कितनी देर से बन रहा है, कितनी देर से तोड़ा गया, जो लोग परेशान हो रहे हैं वो जानने की कोशिश करते। लोग कितने परेशान जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत बड़ी परेशानी जो है ये म्यूनसिपैलिटी ने और कारपोरेटर साहब, मेयर साहब की जो छत्रछाया इनको मिली हुई है, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में इतना बुद्धिजीवी वालों का ये कार्य जो है हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का कार्य हुआ है। लाखों रुपए का लगा के वहाँ हमने टूटियाँ, स्नानघर जो बनाए हुए थे वो इन्होंने तोड़ दिए। उसको तोड़े हुए 6 महीने हो गए और 6 महीने में ये बन नहीं पाया। तो 6 महीने से लोग परेशान हैं। 6 महीने से लोगों को वहाँ, अब सबसे बड़ी परेशानी होती है हिंदू धर्म में, जब भी कोई किसी डेथ हो जाती है, कोई दसवां होता है, कुछ होता है, तो उन्हें स्नान के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो ये एक मतलब बहुत ही ज़रूरी कार्य था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको सबसे पहले उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अब इसको नया बना रहे हैं। नया बना रहे हैं तो जब तक ये नया बनता उससे पहले आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं? उसको रहने देते, कम से कम ज़्यादा नहीं तो अभी 6 महीने हो गए, 6 महीने और लगे जाएंगे, साल भर लोग परेशान रहेंगे। इससे अच्छा है सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसा वहाँ क्या था जो जहाँ है, मतलब वहाँ से बिजली नहीं थी, बिजली की तारें नहीं थी। बिजली की तारें हैं सर, हाँ ऊपर हैं, मतलब लोगों को मारने के लिए तारे हैं। अदरवाइज फैसिलिटी के हिसाब से वहाँ सब कुछ, गीज़र लगा हुआ था, टाइलें लगी हुई थी, मार्बल लगा हुआ था, सारी सुविधाएं जो चाहिए होती है वो थी वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि ट्रांसफार्मर बिल्कुल नज़दीक है, ऊपर से हाई टेंशन तारें जा रही हैं, वहाँ भी हाई टेंशन तारें जा रही हैं, ऊपर से गैरेजेस का बिल्कुल मेन गेट है। और बड़ी बात देखिए, सबसे बड़ी मतलब आप देख सकते हैं इनकी दादागिरी ये देखो, ये गैरेजेस की बिल्डिंग है, बनी हुई है, उन्होंने ला अनुसार जो 2.5 फुट जगह छोड़नी होती है वो छोड़ी हुई है, लेकिन इन्होंने जब बनाया तो बिल्कुल साथ जोड़ के बना दिया और उनका वेंटिलेशन भी ख़त्म कर दिया। क्या ये अगर कोई और दूसरा बनाता उसे बनाने देते? क्या ये बनाना चाहिए?
मतलब अगर आप घर बनाते हैं, मैं घर बनाता हूँ, तो अपनी सुविधा देखते हैं, अगले की सुविधा देखते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो बना हुआ था, इन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाई थी, उस बिल्डिंग की भी बर्बादी कर दी। उसके बाद ये इसका क्या लाभ होगा वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम बर्बादी तो कर दी ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये बनाया है इन्होंने, जो स्नानघर क्या कहेंगे हम इसको, टूटियाँ जिसको बोलते हैं, ये बना दी है। अब लेडीज़ जब आएंगी वो कहाँ रुकेंगी? आखिर 100 लेडीज़ आती है, 50 लेडीज़ आती हैं, उन्होंने कहीं रुकना होता है ना, कहीं ठहरना, मतलब 2-4 नहाने जाएंगी, 10 नहाने जाएंगी, पुरुष भी आएंगे वो भी नहाएंगे। लेकिन मेरे को बताइए कि जो बाकी लेडीज़ आएंगी वो खड़ी कहाँ होंगी? यहाँ से आर्मी की मूवमेंट है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं, इतना रास्ता बस्ता मोहल्ला है, 10 से 20 हज़ार लोग रहते हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या वो लेडीज़ सुरक्षित खड़ी हो पाएंगी? लेकिन वहाँ पे जो था वो बना हुआ था, वह साइड पे जगह थी, आराम से वो लेडीज़ वहाँ खड़ी रह सकती थी। लेकिन नहीं, मतलब सब कुछ इस तरीके से हो रहा है कि हमने करना है, आपने जो करना है वो कर लो। हर चीज़ जो है नियमों को ताक पे लगा के किए जा रही है। इसके नीचे नाला है, बिल्कुल इसके नीचे पाइप्स हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, और ये एक भी पाइप टूट जाएगी फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब मेरे को लगता है ये ऐसे हो रहा है कि भाई हमारा पीरियड जो है वो 2 साल रह गया है, 2 साल में जो बन पाता है बना लो, अगली बार जो गवर्नमेंट आएगी वो तोड़ती रहेगी। इस बार हम बनाते रहते हैं, अगली बार आप तोड़ते रहना, तीसरी बार हम आएंगे फिर तो हम दोबारा बना लेंगे, आप तोड़ लेना। मतलब इस बार मेरी बारी है, अगली बार तेरी बारी है, तो टेंशन नहीं ले, पैसा हम दोनों कमा लेंगे, कैसे भी कमाएंगे। आपको पता ही है कैसे कमाना होता है, या कितने % जाता है, कहाँ जाता है, वो सब चीज़ें आपको पता है। और देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा उस इंजीनियर को जिसने ये पास किया, जो इसकी पेमेंट कर रहा है, इसकी पेमेंट कर रहा है, क्या उसके लिए कोई नियम कानून कोई कुछ चीज़ नहीं है? गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं होता, आम आदमी का पैसा होता है। आपके पैसे से, मेरे पैसे से ये चीज़ें बर्बादी हो रही है, ठीक है ना। अगर आप कहें कि म्यूनसिपैलिटी का पैसा है जहाँ मर्जी लगा लें, ये नहीं होता भाई साहब। म्यूनसिपैलिटी का पैसा जो है वो हमारा पैसा है, हम पैसा देते हैं तो म्यूनसिपैलिटी के पास पैसा आता है। म्यूनसिपैलिटी के पास कोई अपनी टैक्स वाल नहीं लगी हुई कि भाई वो पैसा वहाँ से प्रिंट करवा के ले लेते हैं। आप एक पत्रकार भी हैं और देख रहे हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बस पैसे खर्च रही है। क्या आप ये देख रहे हैं जो पैसे खर्च रही है वो कहाँ पे असल में लग रहे हैं या नहीं, या सिर्फ खर्चना है तो बस खर्चना है, जैसे जहाँ जो होता है उसमें? सबसे बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की, पूरे हिंदुस्तान की मैं कहूँगा, कि जो भी काम होता है वो बड़ी शॉर्ट साइटेड, मतलब छोटी सोच के साथ होता है। ये सोच के चलते हैं कि 2 साल 3 साल के लिए हो जाए, 4 साल के लिए हो जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कोई जब आप प्रोजेक्ट बनाने चाहते हैं, कम से कम ये सोच के चलिए कि 50 साल बाद क्या होगा। आज सभी को पता है कि सड़कों का चौड़ा होना ज़रूरी है, जितनी चौड़ी सड़क होगी उतनी अच्छी है। ये आपके पास इतनी अच्छी चौड़ी सड़क थी, इतना सब था, उसको आपने एक थोड़ी सी अगर नाला कवर करके भी आप पार्किंग दे देते लोगों को, तो कम से कम 50,000 लोग, जो 10,000 लोग जो थे वो इससे अकोमोडेट हो जाते। लेकिन आपने क्या किया, जो उनको फैसिलिटी थी आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। अच्छा, पिछली बार जब हमने हॉल की बात की थी तो अभी तक कुछ पता चला इस हॉल का ये बनाया क्या गया है, किसके लिए बनाया गया है, कौन लोग आके यहाँ पर अपने आप को करंट लगवाने के लिए आएंगे? देखिए, ऊपर से हाई टेंशन जा रही है, ये तारे आप खंबे बीच में हैं हाल के। अब क्या बन रहा है, क्या बन सकता है, मतलब साइंस स्टूडेंट मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि हाई टेंशन के नीचे कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होती, और पोल्स जब नीचे हों कभी भी करंट हो सकती है, और हॉल के अंदर हैं। यानी अगर आप 3 पोल्स हॉल के अंदर हैं, क्या कोई बिल्डिंग आज तक आपने देखी कहीं? पूरे आप तो घूमने वाले लोग हैं, दुनिया देखते हैं, मैंने आज तक कोई बिल्डिंग जो है ऐसी नहीं देखी। 50 साल मेरी उम्र हो गई है, 50 साल में मैंने नहीं देखा कोई एक भी कोई ऐसा हॉल जहाँ पे खंबे जो हैं वो हॉल के अंदर हो। तो ये बदकिस्मती है, दादागिरी है, जो जिसकी मर्जी कर रही है वो किए जा रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ये मतलब दादागिरी करके ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम से काम हो, और ये सोच के चलें कि हमें ये मतलब देश का पैसा है, इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि एक मतलब आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगे, देखो पहले कितना अच्छा काम होता था। बिल्कुल। अदरवाइज़ वो तो हमें धोखेंगी, वो तो कहेंगी कैसे नॉनसेंस लोग थे, कैसी जगह पे रहते थे कि नाले कवर कर लिए, बिजली के खंभों के खंभे अंदर कर लिए, इनको इतने सेंस भी नहीं थी कि बिजली की करंट होती है।
क्या मुंह दिखाएंगे हम आने वाली वीडियो में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एटलीस्ट इतना तो ध्यान देना चाहिए कि जब अपन दूसरों के लोगों के, जिनके लोग ठीक ठाक घर बने होते हैं, वहाँ पर आप फटाफट से भागते हैं, जो ठीक ठाक दुकानें बनी होती हैं ठीक ठाक पहुँच जाते हैं पीला पंजा चलाने के लिए। अब आप खुद कब पहुँचेंगे? अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप ये तोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 महीने से लोग परेशान हैं। बट अगर आप ये नहीं तोड़ते तो जो लेडीज़ यहाँ पर आएंगी वो कहीं ना कहीं अपनी जान खतरे में डाल कर आएंगी। दूसरा हुआ था उसको तोड़ भी नहीं पाए हैं प्रॉपर्ली, वो इतना अच्छा बना हुआ था उसको आज तक तोड़ नहीं पाए हैं। पार्क बना रहे हैं अपनी तरफ से और सीढ़ियाँ लगा दी हैं। बुजुर्ग लोग आएंगे 10 कदम चलेंगे, उसके बाद सीढ़ी उतरेंगे, फिर चलेंगे 10 कदम, फिर वापस आएंगे सीढ़ी करवाना है बच्चा। मतलब अब तोड़ भी नहीं पाए उसको, तो क्या मतलब क्या साबित करना चाहते थे? किसके लिए बनाया था वो? अगर इतना मजबूत बना हुआ था क्यों तोड़ा उसको? तो अब ये कहा जाए कि पीला पंजा यहाँ पे चले, वो भी शायद गलत होगा, क्योंकि वो गलत इसलिए होगा कि 10,000 जो यहाँ की पॉपुलेशन है उनके लिए परेशानी हो सकती है। बट अगर वो नहीं, यानी पीला पंजा नहीं चलता है, तो उसके बाद उन लोगों के लिए परेशानियाँ ज़रूर होंगी। क्योंकि आप ये बिल्कुल साथ में देख लीजिए, 1 2 3 ट्रांसफार्मर एक साथ हैं। जो ये एक बिल्डिंग छोटी सी बनाई गई है, एक पूरा बाथरूम भी नहीं है। आप सोचिए यहाँ पर कौन सी लेडी आएगी नहाने के लिए, और जब आएंगी तो एक साथ क्या 1 या 2 इक्का दुक्का जाएंगी। एक साथ भी अगर जब किसी की डेथ होती है तो उसके पीछे आप खुद ही देख लीजिए, जानकार हैं, मैं क्या ही बोलूँगी इस चीज़ में, कितनी लेडीज़ होती हैं। तो सभी आके तो नहाएंगी, पर नहाएंगी कहाँ पर, रहेंगी कहाँ पर, एटलीस्ट रुकेंगी, स्टे कहाँ पे करेंगी? स्टे करने के लिए कोई जगह ही नहीं। शायद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने अच्छे इंजीनियर्स आ गए हैं कि वो इतना अच्छा विचार रखते हैं कि जो जगह है ऑक्यूपाई कर लीजिए, जो जहाँ जहाँ पर चीज़ें हैं ऑक्यूपाई कर लीजिए, हमें ऑक्यूपाई ही तो करना है। पीला पंजा हमारे पे चलाने कौन आ जाएगा? लोगों पे तो हम चला सकते हैं, पर हम पे कौन चलाएगा? ये दादागिरी है या क्या है? ये आम जनता खुद डिसाइड करे। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।